नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली है। बच्चों, तो इस वैकेंसी में क्या मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर ही सकते हैं। क्या यदि हमारे बच्चे जो एमपी के हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। और कुछ मेरी टिप्स, जो मेरी कुछ राय जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। यदि आप इन फॉर्म में या कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सैलरी की बात करें तो इसकी जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपए ग्रेड पे पर ये काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों वो 930 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी मेरे बच्चा, यहाँ 930 टोटल वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें से आरक्षित जो है 381 है और ईडब्ल्यूएम की 91 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 449 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 193 है और अनुसूचित जनजाति की यहाँ 16 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों, अगर कोई भी स्टूडेंट अदर स्टेट में जाके फॉर्म फिल करता है तो भले चाहे वो ओबीसी का हो, अनुसूचित जाति का हो या फिर अनुसूचित जनजाति का हो, किसी का भी हो, उसे जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो यदि आप एमपी के बच्चे हैं या अदर किसी स्टेट के बच्चे हैं और आप यूपी की इस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल करते समय अनारक्षित यानी जनरल सेलेक्ट करिएगा। आवेदन शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों, आपके 7 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे और ये चलने वाले हैं 28 जनवरी तक। तो 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में फटाफट से ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और फॉर्म फिल करने से पहले बच्चों ये जरूर जान लीजिएगा, क्या आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। यानी कि यहाँ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, यानी क्या अर्हता है या क्वालिफिकेशन की, क्या आपके पास वो है या नहीं है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात की जाए तो सामान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र या गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि दोस्तों, आप लोगों ने जो 12th किया हो वो किससे किया हो, या तो आपने भौतिक से किया हो या गणित से किया हो। मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीगेट इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस में आपके पास ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा ओ लेवल की कंप्यूटर परीक्षा चलती हैं, जैसे एडीसीए, एपीजीडीसीए, इस प्रकार से परीक्षा चलती हैं। तो यदि आपके पास ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी स्वाभाविक सी बात है, आप 12th पास आउट हैं और आपने अगर ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हमारे एमपी के बच्चे बोलेंगे सर हमें ये एडीसीए तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, ये ओ लेवल तो हमें पता नहीं है। जो यूपी के बच्चे होंगे वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि ये ओ लेवल परीक्षा होती क्या है, बट हमारे एमपी के जो बच्चे हैं वो शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो डीसीए होता है माखनलाल यूनिवर्सिटी से, वो ओ लेवल परीक्षा ही होता है। अगर मैं क्लियर कट बात करूं तो ऐसा कोर्स जो 1 साल का है कंप्यूटर का, ऐसा कोर्स जो 1 ईयर का है, उसे ओ लेवल का सर्टिफिकेट या ओ लेवल की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो हमारा यदि आप लोगों ने डीसीए किया है और आप 12th पास आउट हैं साइंस बैकग्राउंड से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा विधि परीक्षा उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा सरकार द्वारा उसे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। जैसे आपने देखा होगा आजकल व्यावसायिक शिक्षा चल गई है, उसमें आईटी है ना। आईटी ले लेते हैं बच्चे, तो 9th में 10th में आईटी ले लेते हैं तो वो 1 साल का उनका सर्टिफिकेट उनके पास आ जाता है। तो वो भी ओ लेवल की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो यदि ये चीजें आपके पास हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ से आगे देखिएगा। यदि आप इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज गाइस यार अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा और इस वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा। हाँ, अगर आपके पास ये सब कुछ है तो ये वीडियो में, यहाँ एज की बात की जाए तो दोस्तों एक आपका 1/7/2023 को आपको 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और आप 28 से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी 18 से 28 तक की साल की आयु आपकी चलेगी।
हाँ, हो सकता है यदि आप प्रॉपर यूपी के मूल निवासी हैं, तो आपको अलग-अलग छूट मिल सकती है। बट हम अदर स्टेट के अगर आप हैं, तो यहाँ आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। आप 28 साल के अगर सादा हैं, तो आप यहाँ फॉर्म मत फिल करिएगा। यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों लिखित परीक्षा की, तो जो लिखित परीक्षा होने वाली अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। मतलब पहले आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपकी टंकण परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्या होने वाला है दोस्तों, आपके टोटल 200 अंक की ये परीक्षा होने वाली है, जिसमें 160 प्रश्न होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपको सवा मार्क्स यानी 1.25 मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। यहाँ सब्जेक्ट रहने वाले हैं, सामान्य ज्ञान रहेगा, मानसिक यानी रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। ये 5 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट जो है यहाँ आपको मिलने वाले हैं। और ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट के लिए और जो मार्क्स हैं 200 मार्क्स हैं, वो आपके 50-50 मार्क्स के सब कुछ यहाँ आने वाला है। यानी बच्चों कंप्यूटर में 50 मार्क्स का कंप्यूटर आने वाला है। यदि आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एसआई की वैकेंसी के बारे में बताया था, वहां भी 50 मार्क्स का कंप्यूटर है। अब मैं ये कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी बता रहा हूं, इसमें भी 50 मार्क्स का कंप्यूटर है। और इसके बाद में एक और वैकेंसी बताने वाला हूं अलग वीडियो में, वो होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसमें भी कंप्यूटर है। तो दोस्तों यूपी की जो लगातार 3 वैकेंसियां हैं, इनमें करीब करीब आधा वेटेज जो है वो कंप्यूटर का है। तो लग जाएगा बहुत जल्द, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्द आपके लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, इसी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए, या फिर हमारे स्टेनो एसआई जो कि यूपी में वैकेंसी निकली है, उसके लिए मैं आपको ये अवेलेबल कराने जा रहा हूं। यदि यहाँ अग बच्चा फर्स्ट जो टायर आपका परीक्षा होगा इसमें क्वालिफाई हो जाता है, तो उसे कंप्यूटर टंकण के लिए बुलाया जाएगा, यानी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग की स्पीड क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। ये डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है लिखित परीक्षा का, जनरल नॉलेज के बारे में बोला गया है। चाहे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे कि आपको पता चल सके कि यार, या फिर मैं इसकी पीडीएफ की लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप जाके पीडीएफ की लिंक से इसे देख सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, पीसी है ना, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेटिक से सॉरी ऑटोमेशन से आएगा, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क, द इंटरनेट, है ना, इमर्निंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, है ना, बूलियन अलजेब्रा आने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर आने वाला है। ये आपका टॉपिक्स हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के, है ना। और मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं, इसलिए कंप्यूटर साइंस को मैंने डिटेल में बता दिया। बच्चों अगर ये आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो जी फॉर्म डालिएगा। 400 रुपए फीस है, कोई ज्यादा फीस भी नहीं है। फटाफट से आप चले जाइएगा किसी भी ऑनलाइन शॉप के पास, वो आपका फॉर्म फिल कर देगा, है ना। सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट है, वहां जाके आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे और वहां जाके आसानी से आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाएगा। लगातार 3 वैकेंसी हैं, स्टेनो एसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये 3 वैकेंसियों के लिए क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर। और आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो क्लास चाहते हैं तीनों वैकेंसियों के लिए कंप्यूटर की, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। बच्चों अगर ये वैकेंसी आपको अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अवेलेबल करवाता रहूं, तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, जब तक के लिए